जेईई मेंस पेपर 2 BR 2025 के बच्चों के लिए मैं यहाँ पे एप्टीट्यूड का सरफेस काउंट लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको बेसिक प्रॉब्लम्स कराऊंगा और PYQ प्रॉब्लम्स कराऊंगा। जनरली सरफेस काउंट एग्जाम में 20 मार्क का क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर्स में आता है। इससे पहले 2023 में आया था, 2024 में कोई क्वेश्चन नहीं था, 2025 में क्वेश्चन आने के अच्छे चांसेस है। तो 20 मार्क आपके आसानी से फिक्स हो सकते हैं अगर आप ये 15 क्वेश्चन करते हो। तो दोस्तों, मोबे इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ अक्षय सर और ध्येय से ही जीत पक्की, ये इसके लिए हमने ध्येय बैच का ये फर्स्ट एप्टीट्यूड का वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं जनरली बोलता नहीं हूँ, बट ये पर्टिकुलर वीडियोस है, इनके लिए अगर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके ही दोस्त इस वीडियो को देख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये वीडियो फर्स्ट पार्ट होना चाहिए हमारा कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, और फिर हम आगे की चीज़ें प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कंसेप्ट आती है, तो कंसेप्ट चीज़ है क्या कि प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो कंसेप्ट क्या होना चाहिए। तो सिंपल बात है, कोई भी आप अगर सरफेस लेते हो, एनी सरफेस अगर आप लेते हो, कोई क्यूब है, तो यहाँ पे ये जो पार्ट होता है ये फ्रंट होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका राइट, ये होना चाहिए लेफ्ट साइड, ये होनी चाहिए टॉप साइड, ये होनी चाहिए बैक साइड, और ये होनी चाहिए बॉटम साइड। बॉटम साइड, तो ये आपकी मेन 4-5 साइड, 6 साइड होनी चाहिए। इसमें 2 साइड और ऐड होती है। एक आएगी स्लांटेड साइड, जो टेढ़ा ऑब्लिक सरफेस होता है, या फिर कर्व साइड। अगर कोई कर्व सरफेस दे देता है तो हम उसको भी एज ए रिक्वायरमेंट हम ऐड कर लेंगे। ये हमारी 7th साइड हो जाएगी। तो अगर 7th साइड को अच्छे से देखा तो आप सॉल्व कर पाओगे। देखो, बच्चे सॉल्व कैसे करते हैं, गलतियां क्या करते हैं कि वो रैंडमली स्टार्ट करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो वो तरीका बड़ा गलत है। इसमें आपकी ही गलती होने का चांस है और जनरली मिस्टेक से ही आपका परसेंटाइल नहीं आएगा। तो देखो, अगर ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, काउंट द नंबर ऑफ सरफेसेस इन अ फिगर। गिवन सरफेस दिया है और हमें सरफेस काउंट करना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए जा सकते हैं, जैसे 9, 10, 11, 12 ऐसे ऑप्शन भी दे सकते हैं। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे है, मैंने केवल यहाँ पे प्रॉब्लम लिखे है। तो देखो, यहाँ पे अगर मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो मैं किस तरीके से इसको अप्रोच करूंगा, ये थोड़ा सा समझते हैं। देखो, जनरली मैं सरफेसेस टॉप बॉटम से स्टार्ट करता हूं। तो मैं टॉप सरफेस, जो ऊपर के सरफेस है, 1, 2 एंड 3। बॉटम सरफेस मतलब नीचे वाला सरफेस, एक ही सरफेस है देखो, तो बॉटम सरफेस यहाँ पे 1 होना चाहिए। इसके बाद में जो फ्रंट साइड है, यहाँ से 1, 2, यहाँ पे 2 सरफेस है फ्रंट से, और बैक से भी एक ही सरफेस दिखेगा, बैक 1 सरफेस हो जाएगा। और इसके बाद में मैं राइट साइड ले लेता हूं, राइट साइड से 1 एंड 2 सरफेसेस है। और अगर हम लेफ्ट साइड से बात करते हैं तो लेफ्ट साइड से अगेन एक सरफेस दिखेगा, और एक जो ये सरफेस आपको दिख रहा है, इसे हम ऑब्लिक सरफेस बोलेंगे या फिर स्लांटेड सरफेस बोलेंगे, ये मुझे एक दिखेगा। तो टोटल नंबर ऑफ सरफेस यहाँ पे आपको काउंट करने पड़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ सरफेस कितने हैं, तो देखो 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11 सरफेस टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस है। तो यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए ये 11 सरफेस होने चाहिए। 11 सरफेस इज द करेक्ट आंसर, 11 सरफेस इज द राइट आंसर। तो इतना शांति से अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ही आप इसका आंसर अच्छे से और आराम से कर पाओगे। बाकी बच्चे इसमें मिस्टेक कर सकते हैं, तो आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सरफेस कैसे सॉल्व करना है। जनरली मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा और आप इसको सॉल्व जरूर करना चाहिए। देखो, इस सारे की जो PDF है ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिलेगी। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है तो आप जरूर वहां पे इस सारे PDF को एक्सेस कर पाओगे। सारी वीडियो लिंक आप ले सकते हो, सारे अपडेट्स वहां पे मिलेंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको शेयर कर दी है, आप वहां से देख सकते हो। मेरे हिसाब से आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। आपका आंसर और मेरा आंसर मैच होता है क्या, ये हम देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले टॉप सरफेस से ही अगेन, टॉप सरफेस देखो 1 है और 2 है, तो टॉप सरफेस यहाँ पे 2 दिखते हैं। बॉटम सरफेस अगेन एक ही सरफेस है, तो बॉटम सरफेस हमारा एक ही होना चाहिए। उसके बाद में इस साइड से अगर बात करें तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। देखो, 1 सरफेस, 2 सरफेस एंड 3 सरफेस। तो से फ्रंट से मेरी 3 सरफेस हो गई, और इस साइड से बैक से भी 3 सरफेस हो जाएगी, क्योंकि सिमेट्री है। सिमेट्री है तो जनरली बैक से भी आपकी सेम सरफेस होनी चाहिए। अब देखते हैं लेफ्ट राइट से, ये हो जाएगा। देखो, आपका लेफ्ट पार्ट हो जाएगा, राइट पार्ट हो जाएगा। तो 1, 2
एंड 3, तो 3 सरफेस मेरे राइट से हो जाएगी। और इस साइड से काउंट करेंगे तो थोड़ा अच्छे से देखेंगे, देखो 1 सरफेस, 2 सरफेस और 3 सरफेस, तो यहाँ पे 3 सरफेस होनी चाहिए। बच्चे जनरली इसी में गलती करते हैं कि इसको 1 सरफेस ले लेते हैं। अगर डिस्टेंस अलग अलग है तो सरफेसेस भी अलग अलग होनी चाहिए। तो लेफ्ट सरफेस भी यहाँ से 3 सरफेस आएगा। और फिर आप अगर स्लांटेड सरफेस की बात करें तो देखो ये एक स्लांटेड सरफेस है और ये एक स्लांटेड सरफेस है, मतलब 2 स्लांटेड सरफेस है। मैं स्लांटेड सरफेस को अलग इसके लिए काउंट करता हूँ क्योंकि बच्चे इसको राइट में भी काउंट कर लेते हैं, फ्रंट में भी काउंट कर लेते हैं और टॉप में भी काउंट कर लेते हैं। तो इससे बेटर कि अलग से काउंट कर लो ताकि मिस्टेक ना हो। तो स्लांटेड सरफेस यहाँ पे मुझे 2 दिख रही है और ये मेरा सही जवाब होना चाहिए, मतलब 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 मतलब 17, 15, 3 5 15 और 2 17 सरफेस, ये राइट आंसर होना चाहिए। 17 इज द राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए। अगर कुछ मिस्टेक होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर क्लियर करा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है। अगर मैं कुछ टाइम दे रहा हूँ, आप जरूर इसको ट्राई कर सकते हो, जरूर इसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने ये सारे एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन लिए क्योंकि मैं PYQ भी आपको दिखाऊंगा। एक 10 क्वेश्चन में कराऊंगा, एक 5 PYQ आपको दिखाऊंगा, वो आप घर पे अच्छे से कर सकते हो। उसका आंसर अगर डाउट आते हैं तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछो, मैं उसके भी आपको आंसर्स बता दूंगा। तो देखो यहाँ पे जो भी सरफेस काउंट होगा वो टॉप सरफेस अगेन 1 2 3 एंड 4, टॉप सरफेस है 4, बॉटम सरफेस है अगेन 1, जो एरो दिया है उसको फ्रंट मानते हैं तो 1 2 3 एंड 4, तो 4 सरफेस फ्रंट से हो जाएगा। और बैक से अगेन 1 सरफेस होगा। इस साइड से अगर कैलकुलेट करें तो देखो 1 एंड 2 एंड 3, तो राइट साइड से 3, लेफ्ट साइड से 3, अगेन सिमेट्री है तो सरफेस देखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में फिर स्लांटेड सरफेस आपकी आनी चाहिए, तो 1 2 3 एंड 4, तो स्लांटेड सरफेस यहाँ पे 4 आनी चाहिए, 4 स्लांटेड सरफेस होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये आंसर आपका आना चाहिए। तो अगेन कैलकुलेट करते हैं, 5 + 5 10, 10 + 10 20, ये आपका सही जवाब होना चाहिए। 20 इज द राइट आंसर, ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा जो आपके लिए आराम से सॉल्व करने लायक होना चाहिए। मैं अगेन इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एज अ होमवर्क दे देता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा समझ में आए कैसे सॉल्व करना है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगेन टॉप सरफेस 1 2 3 4 एंड 5, बॉटम सरफेस 1, क्योंकि एक कंप्लीट सरफेस है, इसके बाद में इस साइड से अगर फ्रंट ले लेते हैं, वन टू फ्रंट पार्ट आ जाएगा। और बैक से अगर बात करें तो देखो ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है, तो बैक आपके 2 होने चाहिए। और राइट सरफेसेस यहां से अगर देखेंगे तो 1 एंड 2 है, और लेफ्ट सरफेस अगेन 2 हो जाएंगे क्योंकि अगेन सिमेट्री है। और स्लांटेड सरफेस की बात करें तो एक ही स्लांटेड सरफेस मुझे विजिबल हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ये एक सरफेस होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 6 + 8 टोटल 14 + 1 15, 15 ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये आपके लिए फर्स्ट होमवर्क प्रॉब्लम है, ये फर्स्ट आपका होमवर्क प्रॉब्लम होना चाहिए। आप जरूर इसको ट्राई करोगे, जरूर इसको अच्छे से देखोगे, कैसे सॉल्व करना है ये समझोगे। मेरे हिसाब से बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा, मैं किस तरीके से कैलकुलेट करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। देखो बस ऐसे कैलकुलेट मत करना क्योंकि ऐसे बहुत सारा गंदा तरीका है कैलकुलेशन का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे रैंडम कैलकुलेट करते हैं बच्चे, तो ये तरीका अच्छा नहीं है, इसको थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे आपकी एक्यूरेसी ही खराब होनी है, बाकी कुछ होगा नहीं। आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे बिगड़ जाएगी और फ्री का मार्क आप एग्जामिनर को दे दोगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शांति से कैलकुलेट करो, लिख के कैलकुलेट करो। जहाँ पे आपको 30 सेकंड लगने हैं वहां पे 1 मिनट लग जाएगा, पर आंसर एक्यूरेट आना चाहिए। मैं ये करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम है, हार्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अच्छी लेवल का प्रॉब्लम है जो आपको आर्यन की बुक में नहीं मिलेगा। मैं जो प्रॉब्लम ले रहा हूँ ये आर्यन की बुक में मिलना मुश्किल है, अगर PYQ आते हैं तो ही आर्यन की बुक में होगा। ये सारे मैं न्यू प्रॉब्लम करा रहा हूँ जो मैं इस ध्येय बैच में कराऊंगा, क्योंकि जो हमारा प्रॉमिस है ध्येय पक्का है तो जीत पक्की है।
तो देखो टॉप सरफेस कितने होंगे यहाँ पे, टॉप सरफेस 1 2 3 4 5 6 एंड 7, मेरे हिसाब से 7 सरफेस होने चाहिए। अब देखो बॉटम सरफेस यहाँ पे अलग अलग आएंगे, बॉटम सरफेस आराम से देखना, अच्छे से समझना। ये एक सरफेस आएगा, ये एक सरफेस आएगा बॉटम से, और ये एक सरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको 3 बॉटम सरफेस आने ही चाहिए। बाकी चीजें थोड़ा आसान है, जैसे इस साइड से अगर लेते हैं, फ्रंट से अगर मानते हैं इसको, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे 5 पार्ट आने चाहिए। वैसे ही बैक से भी 5 आने चाहिए। इस साइड से अगर बात करेंगे तो 1 आएगा, और इस साइड से अगर लेंगे तो भी 1 आएगा, और स्लांटेड कोई है नहीं। तो टोटल आंसर आना चाहिए 10 + 10 + 2 मतलब 22। ये करेक्ट आंसर आना चाहिए। यहाँ से आंसर आएगा आपका 22 इज द राइट आंसर। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बच्चे समझते नहीं है, बच्चे थोड़ा सा खुद को ओवर कॉन्फिडेंस समझते हैं। पर यहाँ पे आप अगर ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन में जरूर फंस जाओगे। मैं थोड़ा सा इसको इलाबोरेट कर देता हूँ, थोड़ा सा आराम से समझना, क्योंकि यहाँ पे अलग कंसेप्ट यूज होगी और ये काफी कंफ्यूजिंग कंसेप्ट, बच्चे इसमें फंसते हैं। तो देखो यहाँ पे नॉर्मल तो कर लेते हैं कैलकुलेट, टॉप सरफेस लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 4। तो टॉप से 4 सरफेस है, बॉटम से एक सरफेस है, कंप्लीट बेस है, तो बॉटम से 1 हो जाएगा। इसके बाद में इस साइड से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 एंड 3, इस साइड से कैलकुलेट करेंगे तो अगेन 3, क्योंकि सिमेट्री है तो बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस साइड से करेंगे तो 1 एंड 2, और इस साइड से करेंगे तो 1। और अगर स्लांटेड सरफेस की बात करें, टेढ़े मेढ़े सरफेस की बात करें, तो ये होना चाहिए 2। तो ये आपका टोटल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो गलती क्या होगी, पहले इसको कर लेते हैं टोटल। 5 + 6 11, 11 + 4 15 + 1 16। यहाँ पे 16 यहाँ करेक्ट आंसर होना चाहिए। पर यहाँ पे बच्चे जनरली 17 आंसर करते हैं, बच्चों में यहाँ पे गलती दिखती है, तो बच्चे इसका 17 आंसर करेंगे। क्यों करते हैं ये भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देते हैं ताकि आप समझ पाओ। तो देखो ये इसको जो पार्ट होता है, ये इसको भी एक सरफेस काउंट करते हैं। पर ये अगर आपको इनसाइड पार्ट विजिबल है, कभी भी इनसाइड वॉल विजिबल होती है, तो ये हॉलो पार्ट ट्रीट होना चाहिए। अगर इनसाइड पार्ट विजिबल है, डिस्टेंस सेम है, तो ये हॉलो पार्ट है। तो ये जरूर आपने ध्यान रखना है, जरूर आपने समझना है। तो हॉलो है तो सरफेस हो नहीं सकता और इसको काउंट नहीं किया जाना चाहिए। ये अगेन आपके लिए एक होमवर्क में दे देता हूं, क्योंकि 2 होमवर्क और 3 होमवर्क में जनरली हर क्लास में दूंगा, बाकी 12 क्वेश्चन में खुद सॉल्व कराऊंगा। तो ये जो होमवर्क हम ले लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे से देख सको। ये मैं सॉल्व करा देता हूँ। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बड़ा आंसर आएगा 30 के आसपास इसका आंसर आना चाहिए, पर स्टिल हम देख सकते हैं। देखो टॉप सरफेस अगर देखेंगे, अब देखो हर बार टॉप बॉटम ये लिखने की भी जरूरत नहीं, एक बार समझ में आ जाएगा किससे कैसे करना है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो टॉप सरफेस है 1 2 3 4 5, बॉटम सरफेस 1, इस साइड से अगर लेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5, तो इस साइड से भी 5 हो जाएगा क्योंकि सिमेट्री है दोनों साइड से। इस साइड से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 एंड 3, और सेम इस साइड से कैलकुलेट करेंगे तो 3। तो ये आंसर आना चाहिए, ये आंसर आपका होना चाहिए। तो जो भी आंसर यहाँ पे हो रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये होगा 13 इस साइड का, और ये होगा आपका 9 + 13, जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये एक प्रॉब्लम है, ये मैं होमवर्क इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ, क्योंकि नए प्रॉब्लम है, आप नए प्रॉब्लम जनरली सॉल्व नहीं करते, और ये आंसर सॉल्व हो गया बहुत हो गया। पर ये जरूर समझो कि PYQ जनरली रिपीट नहीं होते हैं, तो PYQ से इतना मजा है नहीं। नए नए प्रॉब्लम ट्राई करोगे तो आसान होगा। तो अगेन मैं ये प्रॉब्लम होमवर्क देता हूँ, 3 प्रॉब्लम मैंने जैसे प्रॉमिस किया वैसा होमवर्क दे रहा हूँ। बाकी जो PYQ है आगे के वो मैं सॉल्व करा देता हूँ। तो देखो ये फर्स्ट PYQ है, ये 2024 का क्वेश्चन है, ये है 2023 का क्वेश्चन है, सॉरी। तो इसका आंसर हम निकालते हैं, इसका आंसर हम करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे अगेन टॉप बॉटम करोगे या फिर डायरेक्ट निकाल लो, वो भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शेप ऐसे दिया है कि ट्रेपेजियम दिया है और चीजें दी है। तो देखते हैं। तो देखो टॉप सरफेस अगर कैलकुलेट करें, अब यहाँ पे टॉप बॉटम करने की वैसे तो जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हो इसके सरफेस से 4 है,
इसके सरफेसेस 6 है, इसके सरफेसेस 4 है, इसके सरफेसेस 5 है और इसके सरफेसेस 6 है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो आप अगर ऐसा भी करते हो तो आंसर आ जाना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हो करने का तो देखो ये होगा 4 सरफेस, ये होगा 6 सरफेस 4 साइड के और एक टॉप बॉटम, तो ये 6 होना चाहिए। इसके टोटल 1 2 3 4 एंड 5 होने चाहिए। इसके अगर निकालेंगे तो ये भी 5 हो जाएगा और इसका अगर ऊपर वाला का निकालेंगे तो ये भी 5 हो जाएगा। तो टोटल आंसर आपका ये आना चाहिए 15 प्लस 10 25 ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो इतना फास्ट आप एग्जाम में कर सकते हो अगर अच्छे से ऑब्जर्वेशन आपका है तो 25 यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगेन ये है सरफेस, इसको भी आप चाहे तो ओरली सॉल्व कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन इजी लग रहा है तो ये ओरली डुएबल है, बट मैं स्टिल चाहूंगा, इंसिस्ट करूंगा कि आप अच्छे से करो, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो देखो टॉप सरफेस यहाँ पे 2 होंगे, बॉटम सरफेस अगेन 2 होंगे और 3 है बॉटम सरफेस, तो 3 हो जाएंगे। इस साइड से देखेंगे तो 2 ही दिख रहे हैं सरफेस, इस साइड से है तो भी 2 सरफेस है, फ्रंट से देखेंगे तो 1 सरफेस और बैक से देखेंगे तो 1 सरफेस, और स्लांटेड सरफेस 3 है 1 2 एंड 3, तो स्लांटेड सरफेस 3 है। तो 5 5 प्लस 4 9 9 प्लस 2 11 11 प्लस 3 14 14 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में दिया है 14। जरूर आप एक बार वेरीफाई करो। मैं अगर स्पीड में कैलकुलेट कर रहा हूँ तो गलती अगर होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्लियर करा सकते हो। तो दोस्तों ये PYQ है, ये हमने अच्छे से थोड़ा सा देखना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे विजिबिलिटी थोड़ा कम है, थोड़ा इसको जूम करके हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो टॉप सरफेस कितने हैं, तो 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे टॉप सरफेस हो जाएंगे। अगर इस साइड से कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5 सरफेस इस साइड से आनी चाहिए। अगर इस साइड की बात करें तो 1 2 एंड 3 सरफेस होने चाहिए। अगर इस साइड से बात करेंगे तो 1 सरफेस होना चाहिए। अगर बैक एंड बॉटम की बात करेंगे तो यहाँ पे भी 1 और 1 सरफेस होना चाहिए, मतलब से 2 सरफेस टोटल मान लेते हैं, 2 सरफेस टोटल में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे तो टोटल करके आंसर कर सकते हो। यहाँ पे आएगा आंसर 15, यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो PYQ है, थोड़ा सा आराम से देखो और आराम से सॉल्व करो। वैसे ये एक प्रॉब्लम है, PYQ है अगेन, तो इसका भी आंसर आपने अच्छे से आराम से करना चाहिए। आप इसको ओरली भी कर सकते हो, पर लिख के करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं ओरली करने की कोशिश कर रहा हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, मैं ओरली सॉल्व कभी नहीं करता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। मेरे हिसाब से 13 करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन इजी लग रहा था, इसके लिए मैंने ओरली किया। रेयरली मैं ओरली क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ क्योंकि एक्यूरेसी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये अगेन 2023 का PYQ है। तो एक बार फिर से इसको अच्छे से देखते हैं, थोड़ा जूम कर लिया है ताकि थोड़ा विजिबिलिटी क्लियर रहे। अगेन देखो टॉप सरफेसेस 4 है, बॉटम सरफेस कंप्लीट एक सरफेस है, ज्वाइन है एक दूसरे को, तो बॉटम 1 हो जाएगा। इस साइड से अगर बात करेंगे तो 1 2 3 एंड 4, तो 4 सरफेस, और इस साइड से अगेन ज्वाइन है तो ये भी एक सरफेस, मतलब 5 और 5 यहाँ पे 10 हो गए हैं। और फिर हमारे फ्रंट बैक बचे हैं तो 1 2 एंड 3, और इस साइड से 1, ये हमारा टोटल आया है। तो आंसर मेरे ख्याल से 14 करेक्ट होना चाहिए। 14 इज द करेक्ट आंसर। और ये आपके लिए लास्ट प्रॉब्लम होगा जो होमवर्क का होना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम है सीड एग्जाम का, मतलब यूसी सीड का जो एग्जाम होता है, यूसीड का जो एग्जाम होता है, ये इस एग्जाम का क्वेश्चन है। तो आया था, अच्छा प्रॉब्लम मुझे दिखा था, और काफी टिपिकल प्रॉब्लम, इसमें गलतियां काफी अच्छे से पकड़ में आ जाती है, बच्चों की गलतियां है। ऑप्शंस भी थोड़े ट्रिकी दिए हैं, कौन सा सरफेस लेना है कौन सा सरफेस नहीं लेना है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ये अच्छे से देखोगे और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। अगर आपको यह ध्येय बैच का वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब कर दो। अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।